नमस्कार, स्वागत है सभी प्यारे बच्चों का CHS BHU मालवीय एकेडमी के इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में CHS क्लास 11th के एंट्रेंस एग्जाम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम लोग लेने वाले हैं। आपके एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर आपके एग्जाम तक के हर एक चीज के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग यहां पर देखेंगे, जिसमें आज हम लोग यहां पर आपका फॉर्म कब आएगा, आपका एग्जाम कब होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, 10th में आपके कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए फॉर्म भरने के लिए, एज की क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ पेपर का पैटर्न कैसा होगा, सिलेबस क्या होता है हर एक स्ट्रीम के लिए, चाहे वो मैथ्स स्ट्रीम का हो, बायोलॉजी स्ट्रीम का हो, चाहे वो यहां पर आर्ट्स या कॉमर्स किसी स्ट्रीम के हो। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन वाली ये वीडियो आपके यहां पर होने वाली है। वीडियो की हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, आपका जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी CHS की, वो सब कुछ आपको bhuonline.in पे मिलेगी। बाकी मालवीय एकेडमी के इस चैनल पर आपको तो मिलनी ही मिलनी है। यहां पर अगर हम डेट की बात करें तो सबसे पहली चीज, आपका जो फॉर्म है वो यहां पर 20 फरवरी को आ जाएगा। 20 मार्च तक आप इस फॉर्म को यहां पर भर सकते हैं। फॉर्म भरने में कोई हड़बड़ी नहीं करना है, जल्दी फॉर्म भर देंगे तो आप मेरिट में नहीं आ जाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो फॉर्म में लेकिन कोई गलती कर देंगे तो दिक्कत जरूर हो जाएगी, तो गलती नहीं करना है। जब सब कुछ मैं समझा दूंगा, एक बार अच्छे से आपको फॉर्म भर के दिखा दूंगा, आपके मन में जो प्रश्न होंगे वो आप हमसे पूछ के क्लियर कर लेंगे, तभी आप फॉर्म भरिएगा। ठीक है। फॉर्म भरने के बाद 20 मार्च के बाद एक वीक के लिए आपका यहां पर जो है वो आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा, जिसमें अगर फॉर्म में कुछ गलती हो गई तो उसको आप करेक्ट कर सकेंगे। फॉर्म भरने के लिए 800 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे, 550 रुपए खर्च करना पड़ेगा SC ST वाले बच्चों को। एग्जाम अगर हम बात करें तो एग्जाम की जो टाइमिंग होगी वो 8 बजे से 10 बजे सुबह के समय में होगी। कुल मिला के 2 घंटे का आपका ये एग्जाम होने वाला है, लेकिन अलग अलग स्ट्रीम के बच्चों का जो एग्जाम होगा अलग अलग डेट पे होगा। आर्ट्स वालों का 7 मई को, कॉमर्स वालों का 8 मई को, बायोलॉजी वालों का 9 मई को, मैथ्स वालों का 10 मई को यहां पर पेपर होगा। रिजल्ट जून के फर्स्ट वीक में यहां पर ये टेंटेटिव डेट होती है। रिजल्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, मतलब फ्लक्चुएट होता है। काउंसलिंग वही आपके यहां पर हर एक स्ट्रीम के अलग अलग दिन है, लेकिन वही जून के लास्ट वीक में यहां पर आपकी काउंसलिंग जो है वो हो रही होगी। अब यहां पर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर हम बातचीत करेंगे कि क्या आप CHS क्लास 11th के फॉर्म को यहां पर आप भर सकते हैं, क्या आप एलिजिबल हैं। 2 तरीके से एलिजिबिलिटी देखनी है, एक क्लास 10th में परसेंटेज, दूसरा यहां पर आपकी एज। सबसे आसान है, मैं पहले एज के बारे में आपको बता दूं। एज आपकी 18 साल से अधिक की नहीं होनी चाहिए यहां पर। ठीक है, ये वाला कट कर दीजिए, ये वाला 9th का है, ये वाला है आपका। मैक्सिमम 18 ईयर आपकी एज होनी चाहिए, मतलब आपका यहां पर 31 मार्च 2025 तक आपकी एज 18 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसको अगर आसान भाषा में बोले तो आपकी DOB जो है वो 31 मार्च 2007 के पहले की ना हो, मतलब आप ऐसा ना हो कि 2006 2005 के हो, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, 31 मार्च 2007 के बाद ही आपकी DOB हो, बस यही यहां पर रिक्वायर्ड है। अगर हम 10th के परसेंटेज की बातचीत करें तो मैथ्स और बायोलॉजी वाले बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। ओवरऑल आपका परसेंटेज 60% या उससे ऊपर होना चाहिए, और मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट में 50% से ऊपर, 50 या 50 से ऊपर होना चाहिए। आई थिंक मेरे हिसाब से ये बात आपको क्लियर होगी। कॉमर्स वाले बच्चों को टोटल 55% मार्क्स, और आर्ट्स वाले बच्चों को सिर्फ यहां पर पास होना जरूरी है, उनके लिए कोई परसेंटेज की यहां पर क्राइटेरिया जो है वो नहीं है। एक यहां पर और चीज आती है, जो आपके स्कूल एंट्रेंस टेस्ट, मतलब जो आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, इस SET की यहां पर जो है इसका भी एक क्वालिफाइंग मार्क्स है। ये क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब क्या हुआ कि अगर हम ये क्वालिफाइंग मार्क्स पा जाएंगे तो क्या हम हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया? नहीं, ये सिलेक्शन नहीं है। ये बेसिकली अगर आप इतना मार्क्स पा जाते हो तो आप एडमिशन, काउंसलिंग प्रोसेस, इन सब का इंतजार करोगे, कट ऑफ को देखोगे, क्योंकि हो सकता है अगर आप बुलाए जाओ तो आप वहां पे काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन अगर इससे कम मार्क्स आ गया तो आप जो है वो काउंसलिंग से, एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो चुके हैं, कोई मतलब नहीं होगा आपका फिर आगे। 33% का मतलब ये 33% किसको कह रहा है? ये जो आपका पेपर है वो 300 नंबर का होगा, 300 का 33% जो है वो आपको यहां पर सिक्योर करना होगा। SC ST और दिव्यांग बच्चों को 25% मार्क्स यहां पर सिक्योर करने होंगे। नंबर ऑफ सीट सबसे मोस्ट और जिसको कह सकते हो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बात है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर सबसे पहले हम लोग बातचीत करते हैं बॉयज वाले के लिए। ठीक है, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल। यहां पर मैथ्स में मैंने लिखा 38 + 50 + 20, समझाता हूं पहले, यहां पर ध्यान सुनिएगा।
इस 38 को दो पार्ट में बांट दीजिए, एक बांट दीजिए 19 और एक बांट दीजिए 19, ठीक है। 19 सीट जो होगी वो यहां पर बीएचयू के एम्प्लॉय वार्ड जो होते हैं, मतलब जिनके माता या पिता जो है वो बीएचयू में एम्प्लॉय होंगे, उनके लिए सीट रिजर्व होती है 50%, लेकिन इसका 50%, ठीक है, 38 का 50%। अब अगर मान लीजिए बाई चांस 19 बच्चे आए ही नहीं, हो सकता है पता चला कि 10 ही बच्चे आए, तो जो 9 सीट बच जाएगी वो आपके लिए ऐड हो जाएगी। तो 19 सीट आपकी हो गई यहां पर, ये बाहरी बच्चों के लिए होगा जिसको एक्सटर्नल बोलते हैं। ये 50 प्योर बाहरी वालों का है, ये प्योर बाहरी मतलब अगर मैं आपको बाहरी कंसीडर करूं तो 50 हो गई आपकी, प्लस आपकी 19 सीट हो गई यहां पे जो एकदम फिक्स है। इसमें से आपको मिल सकती है कुछ सीट, डिपेंड करता है कि वहां से कितनी सीट्स जो है वो खाली हो रही हैं, ठीक है, कि वहां पूरी भर जा रही है, कुछ खाली हो रही है यहां पर, वो उसके ऊपर यहां पर डिपेंड करता है। एक बात और भी है इसमें, कई सारी बातें हैं इसके अंदर, कि जैसे जो इंटरनल कैंडिडेट्स हैं, इंटरनल कैंडिडेट्स किसको बोलते हैं, जिनकी क्लास 10th जो है वो सीएचएस से ही हुई है। अगर वो बच्चे चाहें तो वो आपके एक्सटर्नल बन के भी यहां पर आ सकते हैं, मतलब एग्जामिनेशन दें और एग्जामिनेशन दे के यहां पर हो, क्योंकि जो अंदर वाले बच्चों को क्लास 11th में भेजा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ उनके 10th के जैसे मार्क्स होते हैं, ठीक है, जैसा उनका मार्क्स होगा उस बेसिस पे 11th में उनको मैथ्स, बायो, आर्ट्स, कॉमर्स स्ट्रीम दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा है कि कोई बच्चा चाह रहा है कि नहीं हम तो उसके थ्रू मेरा अच्छा नहीं आ पा रहा है, वो एंट्रेंस के थ्रू जाना चाहता है, तो वो एंट्रेंस के थ्रू भी जा सकता है। तो अल्टीमेटली आपके सीट जो होंगे वो गड़बड़ ही हो रहे होंगे, ये तो बात तय है। दूसरी चीज यहां पर एक बात ये भी है कि अगर मान लीजिए कि इंटरनल स्टूडेंट्स मान लीजिए छोड़ देते हैं, सीट वैकेंट हो जाती है, तो सीट वैकेंट होगी तो भी आप में वो सीट यहां पर ऐड होगी, तो नंबर ऑफ सीट वेरी कर सकती है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ सीट्स कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिलहाल ये तो श्योर सीट्स हैं आपकी, ये श्योर सीट्स हो गई आपकी। इसके बाद 20 जो है वो पेड सीट है। ये पेड सीट क्या होता है, पैसा देके सीट पा जाएंगे? नहीं, पैसा तो आपको ज्यादा देना होगा, जो फीस होती है उसमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आपको एक्स्ट्रा पे करके तब ये सीट मिलेगी। लेकिन फिर यहां पर बात आती है कि आखिर ये पेड सीट जो है वो फिर किनको मिलेगी? देखिए कुछ नहीं है, जैसे मान लीजिए रेगुलर सीट 234 पे खत्म होती है, तो 234 से कट ऑफ फिर नीचे आएगी इस 20 सीट के लिए, बस इतनी सी बात है, समझ रहे हैं। हो सकता है कि यहां पर ये 225 तक आ गई, बस इतना ही होगा। कोई ये सोच ले कि हाँ 234 134 पे आ जाएगी पेड सीट कट ऑफ, ऐसा नहीं होता है। फिर यहां पर अगली बात करें तो कुल मिला के आप समझ गए होंगे कि आपके लिए एकदम सिक्योर सीट कौन सी है। ये 50 एकदम सिक्योर है आपकी, 19 एकदम सिक्योर है और 20 तो पेड सीट है ही आपके पास यहां पर, ठीक है। तो इतनी सीट्स आपके लिए यहां पर जो है वो अवेलेबल होंगी, बाकी सब कंडीशंस पे डिपेंडेंट है। यहां से भी खाली मिल गए तो आपकी हो सकती है, इंटरनल बच्चे छोड़ देंगे तो आपकी सीट हो सकती है यहां पर, ठीक है। चलो बायोलॉजी की अगर मैं बातचीत करूं तो 25 + 10 पेड सीट यहां पे। एक बात का मैं पहले ही बता दूं, 50% सीट्स जो होती हैं, 50% सीट्स मतलब मैथ्स में ये 50 अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी जहां पर जो भी मैं सीट्स लिख रहा हूं उसमें 50% सीट जो है वो यहां पर आपके बीएचयू के एम्प्लॉय वार्ड के लिए रिजर्व्ड सीट्स हैं, कि 50% सीट्स उन्हीं के लिए है। बशर्ते अगर वहां पर नहीं आते हैं उतने कैंडिडेट, उस केस में फिर जो है वो यहां पर आपको सीट वो मिल जाएगी, मतलब वो एक्सटर्नल वाले बच्चों के लिए ऐड कर दी जाती है। जैसे 25 है तो मान लो आधा आप 12 सीट ले लो, तो 12 सीट उनके लिए रिजर्व है। अगर 12 बच्चे उनके आ गए एम्प्लॉय वार्ड के, तब तो गई आपकी 12 सीट, आप फिर 13 के लिए फाइट करोगे। और नहीं तो अगर मान लीजिए उसमें 2 ही बच्चे आते हैं तो फिर आपकी 23 सीट हो जाएगी, ठीक है, समझ गए यहां पर। सेम ऐसे यहां पर भी 12 + 5 का कॉन्सेप्ट है, सेम यहां पर भी 12 + 5 का कॉन्सेप्ट है। 50% सीट्स जो होती हैं वो बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड के लिए रिजर्व्ड होती हैं, लेकिन बात ये होती है कि इतने बच्चे आते नहीं हैं, ठीक है। 50% बच्चे आ जाएं इसकी संभावनाएं बहुत कम होती हैं। अगर हम सीएचजीएस की बात करते हैं, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल की बातचीत करें, तो मैथ्स में 17 सीट है, बायोलॉजी में 16, आर्ट्स में 45 और कॉमर्स में 25 सीट्स हैं यहां पर आपकी, ठीक है, समझ गए यहां पे। तो ये रहेगा पूरा सीट्स का चक्रव्यूह। अब इसके बाद यहां पर पेपर पैटर्न 100 क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू टाइप का होगा, सही करोगे 3 नंबर, गलत करोगे तो कुछ नहीं होगा। नंबर मतलब कटता नहीं, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मैं आपको एक चीज बता दूं, मार्किंग स्कीम के बारे में बुलेटिन में कुछ भी मेंशन्ड नहीं है, ठीक है, जो बुलेटिन इन्होंने रिलीज किया है ये हम पिछले साल के बेसिस आपको बता रहे हैं। सब्जेक्ट्स कौन कौन से आते हैं, मैथ्स वाले बच्चों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स रहेगा मेजरली, बाकी हिंदी इंग्लिश और
जीएस के भी क्वेश्चंस रहेंगे। बायोलॉजी वाले ग्रुप के बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का यहां पर आपका जो है वो क्वेश्चंस पूछेगा। बाकी हिंदी, इंग्लिश और यहां पर आपका जनरल स्टडीज। आर्ट्स में अगर हम देखें तो हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैथ, जनरल स्टडीज, इन सब से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कॉमर्स ग्रुप में अगर मैं बातचीत करूं तो हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और जनरल स्टडीज, इन सब के यहां पर जो है वो मिला के क्वेश्चंस आपसे 100 क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाएंगे। मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें आपके मैं पेपर के एनालिसिस करूंगा और मैं बताऊंगा, जैसे अगर मैं बताऊं तो पिछले 2 साल से पेपर हुआ है, 2023, 2024, इसके पहले 2019 में पेपर हुआ था, 20 से लेके 22 तक पेपर हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो मैं सारे पेपर्स की एनालिसिस के साथ में आऊंगा और अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स भी आपके सामने आ रहे होंगे, जिसमें वो आपकी चीजों को बताएंगे, पेपर के एनालिसिस, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आपकी तैयारी होनी चाहिए, किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, कितना पढ़ना है, सब कुछ। लेकिन इस वीडियो में हम एक जनरल इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, तो बस एक जनरल बेसिस पे यहां पर जान लीजिए आप। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर देख लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर किस चीज के रिगार्डिंग है, आपके एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग है, आपके काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ध्यान से सुनिएगा यहां पर। पहली चीज, जो भी बच्चे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से अगर बिलोंग कर रहे हैं, मतलब सॉरी जनरल छोड़ के किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो उनको यहां पर अपना सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। मतलब आपको अपना सर्टिफिकेट लाना होगा काउंसलिंग एडमिशन के टाइम पे, नहीं लाएंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर बात आ रही इनके लिए जो सर्टिफिकेट देना है, ये पेरेंट्स ध्यान से सुनेंगे। ईडब्ल्यूएस का कोई दिक्कत नहीं, ईडब्ल्यूएस तो सेंट्रल स्टेट सब एक ही है, लेकिन एससी, एसटी और ओबीसी आपकी जो कास्ट है वो आपके जो स्टेट लिस्ट है उससे मतलब नहीं है, सेंटर लिस्ट में होना चाहिए। मतलब सेंटर की जो मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी की लिस्ट है उसके अंदर अगर आपकी कास्ट आती है तो ठीक है। अगर आपकी कास्ट जो है वो यहां पर स्टेट में आती है और सेंटर में नहीं आती तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी, इस बात का यहां पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कुल मिला के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यहां पर जो कैटेगरी की लिस्ट होगी उसमें आपकी कास्ट जो है वो आनी चाहिए। इसीलिए जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो सेंट्रल लेवल का यहां पर होना चाहिए। एससी, एसटी और ओबीसी वालों के लिए मैं बोल रहा हूं कि सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए और तहसीलदार से नीचे के रैंक के द्वारा आपका जो सर्टिफिकेट है वो अथराइज नहीं होना चाहिए। तहसीलदार या उससे ऊपर के रैंक के ऑफिसर से ही यहां पर अथराइज होना चाहिए, चाहे वो डीएम हो सकते हैं, एसडीएम हो सकते हैं, इन सब के थ्रू जो है वो आपका सर्टिफिकेट जो है वो अथराइज होना चाहिए। तो इस बात का बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा। फिलहाल फॉर्म भरने में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए बिल्कुल नहीं घबराएं, समय आपके पास पर्याप्त होगा। जून के लास्ट वीक में जाके काउंसलिंग होनी है तो बहुत समय है अभी। फॉर्म भरते समय कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी? कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, फोटो है, आपकी सिग्नेचर है और यहां पर जो है वो पेरेंट की सिग्नेचर है। फोटो, आपकी सिग्नेचर और पेरेंट की सिग्नेचर, ये चीज होगी यहां पर। ठीक है, वो भी स्कैन्ड इमेजेस यहां पर लगेंगे। इसके लिए मैं आपको एक बहुत सीधा सा रास्ता बता दे रहा हूं। आप लोग जो है वो चले जाएंगे स्टूडियो पे, बोल देंगे कि व्हाइट बैकग्राउंड पे हमारी एक पासपोर्ट साइज फोटो खींच दीजिए, उसका 10-20 कॉपी भी ले लीजिएगा और फिर सॉफ्ट कॉपी उनसे ले लीजिएगा। ये बता दीजिएगा कि 4.5 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर, ये है हाइट और ये है विथ, ये है एच, ये है डब्ल्यू। ठीक है, इस हाइट और इस विथ की फोटो वो बना, आप जैसे बोलोगे ना वो सब समझदार होते हैं, सब जानते हैं, यही काम ही है उनका, तो तुरंत आपको बना के दे देंगे। अपने व्हाट्सएप पे, अपने मेल पे कहीं पर ले लीजिएगा, उसी को आप बार बार हर जगह जो है वो अपलोड कर पाएंगे। 100 KB के अंदर की फोटो होनी चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, बाकी जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में। एक और इंपॉर्टेंट बात, जिनके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट होगा उनको 3 मार्क्स जो होगा वो यहां पर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक, तो ये रही आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जिसमें मैंने आपके सब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन कवर किए हैं। बाकी आपके मन में बहुत सारी चीजें होंगी जानने के लिए, आप बताइएगा, हर एक इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिल रही होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलूंगा तो मैं आपको और भी काफी फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन और आपकी तैयारी से रिलेटेड जो है वो चीजें मैं यहां पर आपको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।